ओम तत्सत ब्रह्माणि नमः। श्री छांदोग्य उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य चतुर्थ अध्याय प्रथम खंड राजा जान श्रुति और रैक का उपाख्यान। वायु और प्राण में ब्रह्म की पाद दृष्टि के अध्यास का वर्णन तृतीय अध्याय में कर दिया गया। अब इस समय उनका साक्षात ब्रह्म रूप से उपास्यत्व बतलाने के लिए आगे का प्रकरण आरंभ किया जाता है। यहाँ जो आख्यायिका है वह सरलता से समझने के लिए तथा विद्या के दान और ग्रहण की विधि प्रदर्शित करने के लिए है। साथ ही इस आख्यायिका द्वारा श्रद्धा, अन्नदान और विनय आदि का विद्या प्राप्ति में साधनत्व भी प्रदर्शित किया जाता है। जिन शुद्ध की संतान परंपरा में उत्पन्न एवं उसके पुत्र का पौत्र श्रद्धा पूर्वक देने वाला एवं बहुत दान करने वाला था और उसके यहाँ दान करने के लिए बहुत सा अन्न पकाया जाता था। उसने इस आशय से कि लोग सब जगह मेरा ही अन्न खाएंगे सर्वत्र निवास स्थान धर्मशाला बनवा दिए थे। जान श्रुति का पुत्र वंशधर उसके पास जो कुछ था वह ब्राह्मण आदि को श्रद्धा पूर्वक देने के लिए था, इसलिए उससे श्रद्धोदय कहा गया है। बहुदाही जिसका स्वभाव बहुत दान करने का था और बहु पाक के जिसके घर में नित्य प्रति बहुत सब पाक के पकाया हुआ अन्न रहता था, अर्थात जिसके घर भोजनार्थियों के लिए बहुत सा अन्न पकाया जाता था, ऐसा था। ऐसे गुणों से युक्त वह जनश्रुति की संतति में उत्पन्न हुआ। उसका प्रपौत्र किसी उत्तम देश और काल में हुआ था। प्रसिद्ध उसने समोर समस्त दिशाओं में ग्राम और नगरों के भीतर आवसत अर्थात धर्मशाले जिनमें आकर यात्री ठहरते हैं वे आवसत कहलाते हैं, निर्मित कराए अर्थात बनवा रहे थे। इससे उसका यह अभिप्राय था कि उन धर्मशालाओं में निवास करने वाले लोग सर्वत्र मेरा ही अन्न भोजन करेंगे। वहां इस प्रकार रहता हुआ वह राजा जब एक बार गर्मी के समय अपने महल की छत पर बैठा था, उसी समय रात्रि में उधर से हंस उड़कर गए। उनमें से एक हंस ने दूसरे हंस से कहा, अरे ओ भल्लाक्ष देख, जान श्रुति पौत्रायण का तेज द्युलोक के समान फैला हुआ है, तो उसका स्पर्श न कर, वह तुझे भस्म न कर डाले। उसी समय निश्चल अर्थात रात्रि में उधर से हंस उड़कर गए। राजा के अन्नदान संबंधी गुणों से संतुष्ट हुए ऋषि या देवता हंस रूप होकर राजा की दृष्टि के सामने होकर उड़े। उस समय उड़कर जाते हुए उन हंसों में से पीछे उड़ते हुए एक हंस ने आगे उड़कर जाते हुए दूसरे हंस से अरे ओ भल्लाक्ष इस प्रकार संबोधन करते हुए और जैसे देखो देखो बड़ा आश्चर्य है इत्यादि कथन में देखा जाता है, उसी प्रकार भल्लाक्ष ऐसा कहकर अपने कथन के प्रति आदर प्रदर्शित करते हुए कहा, भल्लाद। ऐसा कहकर उसकी मंद दृष्टिता को सूचित करते हुए वह बोला, अथवा सम्यक ब्रह्म ज्ञान के अभिमान से युक्त होने के कारण उस आगे उड़ने वाले हंस से निरंतर छेड़े जाने से पीड़ित होकर क्रोधवश उसे भल्लाक्ष कहकर सूचित करता है। क्या सूचित करता है ये बतलाते हैं। जान श्रुति पौत्रायण की ज्योति अन्नदान जनित प्रभाव से प्राप्त कांति द्युलोक के समान फैली हुई है, अर्थात द्युलोक का स्पर्श करने वाली है। अथवा इसका यह भी तात्पर्य हो सकता है कि दिवा यानी दिन के समान है, उससे प्रसन्न संजय यानी शक्ति न कर, अर्थात उस ज्योति से संबंध न कर, उसका संग करने से वे ज्योति तुझे भस्म अर्थात दग्धान कर डाले। उससे दूसरे अग्रगामी हंस ने कहा, अरे तू किस महत्व से युक्त रहने वाले इस राजा के प्रति इस तरह सम्मानित वचन कह रहा है? क्या तू इसे गाड़ी वाले रैक के समान बतलाता है? इस पर उसने पूछा, ये जो गाड़ी वाला रैक है कैसा है? इस प्रकार कहते हुए उस हंस से दूसरे आगे चलने वाले हंस ने कहा, अरे ये बेचारा राजा तो बहुत तुच्छ है, भला इस रूप में वर्तमान कैसे महत्व से युक्त रहने वाले इस राजा के प्रति तो इस प्रकार
ये अत्यंत सम्मानपूर्ण शब्द कह रहा है। ऐसा कहकर वो उसकी अवज्ञा करता है। क्या तू इसी गाड़ी वाले रैक के समान बतलाता है? जो युगवा अर्थात गाड़ी के साथ स्थित है उसे सयुगवा कहते हैं। ऐसा जो रैक है उसके समान तू इसे बतला रहा है। ये कथन इसके अनुरूप नहीं है, अर्थात ये रैक के समान है ऐसा कहना उचित नहीं। इस पर दूसरे ने कहा, जिसके विषय में तुम कह रहे हो वो गाड़ी वाला रैक को कैसा है? ऐसा कहने वाले उस हंस से भल्ला बोला, जैसा वो रैक को है वो सुन। जिस प्रकार युद्ध क्रीड़ा में कृत नामक पासे के द्वारा जीतने वाले पुरुष के अधीन उससे निम्न श्रेणी के सारे पासे हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रजा जो कुछ सत्कर्म करती है वह सब उस रैक को प्राप्त हो जाता है। जो बात वो रैक को जानता है उसे जो कोई भी जानता है उसके विषय में भी मैंने ये कह दिया। जिस प्रकार लोग द्रुत क्रीड़ा के समय जो 4 अंक वाला कृत नामक पासा प्रसिद्ध है, जब द्युत में प्रवृत्त हुए पुरुषों का वह कृत नामक पासा जय प्राप्त करता है तो उसके द्वारा विजय प्राप्त करने वाले को ही 3, 2 और 1 अंक से युक्त त्रेता, द्वापर और कली नामक नीचे के पासे भी प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात उसके अधीन हो जाते हैं। तात्पर्य है कि 4 अंक से युक्त कृत नामक पासे में 3, 2 और 1 अंक वाले पासे भी विद्यमान रहने के कारण वे भी उसके अंतर्गत हो जाते हैं। जैसा ये दृष्टांत है उसी प्रकार कृत स्थानीय इस रैक को त्रेतादि स्थानीय वो सब प्राप्त हो जाता है। सब कुछ उस रैक के अंतर्गत हो जाता है। वो क्या है? वह ये कि जो कुछ लोक में प्रजा साधु शोभन यानी धर्म कार्य करती है सबका सब रैक के धर्म में समा जाता है। तात्पर्य ये है कि समस्त प्राणियों के धर्म फल उसके धर्म फल के अंतर्गत हो जाते हैं। तथा दूसरा पुरुष जो कोई उस वेद्य को जानता है, वो वेद्य क्या है? जिससे कि वह रैक को जानता है, उस वेद्य को दूसरा भी जो कोई जानता है उसे भी रैक के समान समस्त प्राणियों का धर्म समूह और उसका फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यहाँ सर्वम तदवि समेति इस पूर्व वाक्य का अनुवर्तन होता है। वे इस प्रकार का रैक से भिन्न विद्वान भी मैंने ऐसा कहकर बतला दिया। तात्पर्य ये है कि रैक के समान वही कृत नामक पासे के सदृश होता है। इस बात को जान शुद्धि उत्तरायण ने सुन लिया। दूसरे दिन सवेरे उठते ही उसने सेवक से कहा, अरे भाई, तू गाड़ी वाले रैक के समान मेरी स्तुति क्या करता है? इस पर सेवक ने पूछा, ये जो गाड़ी वाला रैक है कैसा है? राजा ने कहा, जिस प्रकार कृत नामक पासे के द्वारा जीतने वाले पुरुष के अधीन उससे निम्नवर्ती समस्त पासे हो जाते हैं, उसी प्रकार उस रैक को जो कुछ प्रजा सत्कर्म करती है वो सब प्राप्त हो जाता है। तथा जो कुछ वो रैक को जानता है उसे जो कोई जानता है उसके विषय में भी इस कथन द्वारा मैंने बतला दिया। महल की छत पर स्थित राजा जानशीतु पत्रायण ने अपनी निंदा रूप और रैक को आदि किसी अन्य विद्वान की प्रशंसा रूप ये इस प्रकार का हंस का वचन सुन लिया तथा उस हंस के वचन को पुनः पुनः स्मरण करते हुए ही उसने शेष रात्रि को बिताया था। बंदियों द्वारा स्तुति युक्त वाक्यों से जगाए जाने पर राजा ने शयन अथवा निद्रा को त्यागते ही सेवक से कहा, हे वत्स, अरे क्या तू मुझे गाड़ी वाले रैको के समान बतला रहा है? तात्पर्य है कि मैं स्तुति के योग्य तो वही है, मैं नहीं हूं। अथवा तू जाकर गाड़ी वाले रैको को उसे देखने की मेरी इच्छा सुना। राजा के अभिप्राय को जानने वाले उस सेवक ने रैको को लाने की इच्छा से पूछा, ये जो गाड़ी वाला रैको है कैसा है? अर्थात राजा के इस प्रकार कहने पर उसे लाने के लिए उसके चिन्ह जानने की इच्छा से उसने ये जो गाड़ी वाला रैको है कैसा है ऐसा कहा। तब राजा ने भल्लाक्ष का वचन ही दोहरा दिया। वह सेवक उसकी खोज करने के अनंतर मैं उसे नहीं पा सका।
ऐसा कहता हुआ लौट आया। तब उससे राजा ने कहा, अरे जहां ब्राह्मण की खोज की जाती है वहां उसके पास जा। वैसे नगर या ग्राम में जाकर वहां खोजने के अनंतर मैंने रैको को नहीं जाना, नहीं पहचाना, ऐसा कहता हुआ लौट आया। तब राजा ने उस सेवक से कहा, अरे जहां एकांत जंगल में, नदी के तीर आदि शून्य स्थानों में ब्रह्मवेत्ता की खोज की जाती है, वहां इस रैको के पास द्रच अर्थात जा, यानी वहां जाकर उसकी खोज कर। इस प्रकार कहे जाने पर उसने एक छकड़े के नीचे खाज खुजलाते हुए रैको को देखा। वो उसके पास बैठ गया और बोला, भगवान क्या आप ही गाड़ी वाले रैको हैं? तब रैको ने कहा, अरे हाँ मैं ही हूं, ऐसा कहकर स्वीकार किया। तब से ये समझकर कि मैंने उसे पहचान लिया है लौट आया। वैसे निर्जन स्थान में खोज करने पर उसे एक गाड़ी के नीचे खाज खुजलाते देखकर निश्चय यही गाड़ी वाला रैको है, ऐसा निश्चय कर उसके समीप नम्रता पूर्वक बैठ गया तथा उस रैको से कहा, हे भगवान, गाड़ी वाले रैको आप ही हैं? इस तरह पूछे जाने पर, अरे हाँ मैं ही हूं, इस प्रकार अरे कहकर उसने अनादर ही प्रकट किया। तब सेवक उसे जानकर ये समझकर कि अब मैंने रैको को जान लिया, पहचान लिया है, लौट आया।